भैया पाकिस्तान इस युद्ध को मेडिएट नहीं कर रहा है। समझ में आई बात? इस चीज़ को समझ लीजिए और फेक न्यूज़ से दूर रहना है तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा देना है यार। देखो, इंडिया इस युद्ध को मेडिएट कर रहा है। इस चीज़ को जितनी जल्दी आप समझ जाओगे वो आपके लिए अच्छा है। मैं आपको बताता हूँ फटाफट। देखिए, विटकॉफ और खुशेर के पहुंचने से पहले, इस्लामाबाद पाकिस्तान में पहुंचने से पहले और उनके एयर चीफ के फ़ोन करने से पहले इस्लामाबाद में डोनाल्ड ट्रंप साहब मोदी जी को फ़ोन करते हैं। उनकी लंबी बात चलती है, घंटों बात चलती है। इमीडिएटली उस कॉल के बाद ईरान के एम्बेसी जो है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने उनके एम्बेसी से बात करी, मिनिस्टर से बात करी और उसकी बात होने के बाद काफ़ी लंबी देर बात चलती है। उस बात के बाद उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अरागची से भी बात करी और ये 2 हफ्तों में चौथी बार बात हो रही। तो भारत कोई बेवकूफ़ नहीं है, इतनी लंबी लंबी बात यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी से बात करी है। वॉर के अंतर्गत ये पहली बार 2 बड़े नेशंस के बीच में बात हो रही है। भारत इस युद्ध में इन्वॉल्व भले ना हो, लेकिन वो लगातार डिप्लोमेटिकली इस वॉर को क्लोज करने और सेटल डाउन करने में लोगों से बात कर रहा है। उसकी बात इसराइल से भी हो रही है, उसकी बात यूएस से भी हो रही है, उसकी बात ईरान से भी हो रही है। आप समझो, ईरान कभी नहीं चाहेगा पाकिस्तान उसका युद्ध मेडिएट करे। क्यों? क्योंकि ईरान सऊदी के साथ डिफेंस डील्स कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है और सऊदी ईरान को डिप्रेस करना चाहता है इस युद्ध के अंदर। तो वो क्यों चाहेगा कि आप मेरे युद्ध को, वो क्यों एज अ मीडिएटर पाकिस्तान को लाएगा? और यूएस कभी भी पाकिस्तान को मीडिएशन के लिए ट्रस्टवर्दी गाय नहीं मानेगा। अब दूसरी चीज़ ये, मैसेंजर जरूर हो सकते हैं, मैसेज जरूर पास ऑन हो सकता है, बट मीडिएशन इंडिया ही कर सकता है, क्योंकि इंडिया के इकलौती कंट्री है इस पूरे पृथ्वी पे जिसके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध हैं, ईरान के साथ भी, यूएस के साथ भी और इसराइल के साथ भी, और ये आप सभी को पता है। उसके अलावा इंडिया एक लौता मुल्क है पूरे पृथ्वी पे जो युद्ध में नॉन इन्वॉल्व होने के बाद भी उसको बहुत बड़ा फिजिकल मतलब फाइनेंशियल डेप्थ इस युद्ध से लग सकता है, क्योंकि 9 मिलियन लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है उस जगह पे, बाहर के फॉरेनर्स लोगों को काम करने वाली, 9 मिलियन लोग भारत के काम कर रहे हैं, वहाँ पे डिपेंडेंट हैं और वो लोग पैसा भी भारत को भेजते हैं। तो अगर वहाँ पे इश्यूज बढ़ेंगे तो वो पैसा भारत में आना बंद हो जाएगा। 90% से ज़्यादा क्रूड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से पास होता है भारत का, तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। तीसरा, जो वेनेजुला और तेहरान में जो रिफाइनरीज चाहिए उस हैवी क्रूड को प्रोसेस करने के लिए, वो रिफाइनरीज भारत के पास है। उसका एक नमूना $300 बिलियन का रिलायंस का जो प्रोजेक्ट लग रहा है यूएस में, उसी का नमूना है। और इस चीज़ को पूरा वर्ल्ड जानता है, इसलिए उनको इस भारत की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत भी है। तो भारत ही इकलौता देश है जो ब्रिक्स में भी इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि रशिया और चीन बैठे हैं दूर से देख रहे हैं कैसे एनर्जी शिफ्ट होता है, और भारत ही एक